मैं आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से संजय राज गुप्ता बोल रहा हूँ। मैंने आपको इन्वांटर मैनेजमेंट का अभी तक 9 पेज के नोट्स दिए थे जो आपके यूराइज पोर्टल पे डले थे। यूराइज पोर्टल की मैंने उस पर यूराइज पोर्टल पे नहीं, मैंने आपकी जूम पर मीटिंग ली थी, उसमें 9 तक मेरा हो गया था। उसके आगे का मैं इन्वांटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिसकी की किताब मार्केट में नहीं है, ना कुछ मिलेगा, मेरे अपने नोट्स हैं, उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूँगा। तो पहले ये समझ लिए, ये इसमें ज़्यादा अधिनियम है। किस अधिनियम के अंतर्गत अपने अपने कार्यों के पालन करने में केंद्रीय बोर्डों तथा राज्य बोर्डों को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मैंने अपने नोट्स में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 96 पे अब तक मैंने सब सॉल्व कर रखे हैं, उन्हीं में से पेपर आता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। पहला, वायु प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 18 में केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय बोर्ड को निर्देश देने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये इसकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन्वांटर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और ये फाइनल ईयर सिविल में है। अब उसके बाद दूसरा, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात अथवा राज्य बोर्ड की सलाह पर सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम प्रयोगात वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। यह शक्ति इस अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त की गई है। नंबर दूसरा पॉइंट, मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की शक्ति। ये हेडिंग है इसकी दूसरे पॉइंट की। मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने की शक्ति। राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श तथा सलाह पर मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने जाने का निर्देश देती है तथा वह पदाधिकारी मानने को बाध्य होगा। इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि धारा 17 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा गाड़ियों के वायु प्रदूषण उत्सर्जन के लिए आधिकारिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए तथा पालन करने की अपेक्षा की जाती है। नंबर तीसरा, वायु प्रदूषण करने से व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए न्यायावरण में आवेदन करने की शक्ति, यानी न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति। वायु प्रदूषण करने से व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति, यानी आपको कोई वायु प्रदूषण करता है तो आप न्यायालय में उसका खिलाफ आवेदन कर सकते हैं। सुनिए, इसके बारे में लिखिए। इस नियम की धारा 22 के अंतर्गत बोर्ड किसी भी प्रदूषणकारी शक्ति को प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए निर्देशित करने के उद्देश्य से अपर महानगर मजिस्ट्रेट या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन कर सकता है। फुल स्टॉप। नंबर 4, प्रवेश एवं निरीक्षण करने की शक्ति। प्रवेश एवं निरीक्षण करने की शक्ति। बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी जो अधिकृत किया जाता है इस अधिनियम के उद्देश्य की प्रति एवं पूर्ति के लिए उन स्थानों पर प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति रखता है जो कि राज्य सरकार द्वारा राज्य बोर्डों द्वारा या केंद्रीय बोर्ड द्वारा विधित किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। राज्य बोर्ड
या नंबर 5वां पॉइंट, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। राज्य बोर्ड या उसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी औद्योगिक इकाई अथवा संयंत्र संचालक से वांछित मानक धारा 25 द्वारा प्राप्त प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, जो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इसका है आपका केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की धारा। केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के गठन पर प्रकाश डालिए, यानी केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के विकास पर प्रकाश डालिए। अब ये इसको देखिए, इसके बारे में बताना जा रहा हूँ मैं आपको। केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड के गठन पर प्रकाश क्या है। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर गठित किया जाता है। कैसे केंद्रीय बोर्ड का गठन? इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे। कौन कौन से पदाधिकारी सदस्य होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, केंद्रीय सरकार में एक ऐसे पूर्णकालीन अध्यक्ष हेतु जो कि जल संस्थान या जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण हेतु विशेष अनुभव रखता हो, या वह व्यक्ति जो किसी जल प्रदूषण नियंत्रण संस्थान के अंतर्गत प्रबंधीय क्षमता को धारण करते हुए कार्य कर चुका हो। नंबर 2, राज्य बोर्डों में से अधिक 5 व्यक्तियों को केंद्रीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा, जो कि धारा 4(2)(c) के अंतर्गत राज्य बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्यरत होंगे। नंबर 3 पॉइंट, इसके अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सचिव जो कि जन स्वास्थ्य से संबंधित विशेष योग्यताधारी एवं विशेष प्रबंधक की क्षमता रखने वाला हो। नंबर 4 पॉइंट, इस प्रकार गठित केंद्रीय बोर्ड धारा 3(3) यानी 3(3) के अनुसार नियमित निकाय के रूप में कार्य करेगा, फुल स्टॉप, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व एवं सर्वमुर्दा होगी, जिसे उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, शक्तियों एवं कार्यान्वयन करने की शक्ति होगी। राज्य बोर्ड का गठन, अब हेडिंग है राज्य बोर्ड का गठन। ये इसके 4 पॉइंट हो गए केंद्रीय बोर्ड के गठन के। अब आपको बता रहा हूँ राज्य बोर्ड, जो आप केंद्रीय बोर्ड राज्य बोर्ड के गठन पर प्रकाश डालना है तो केंद्रीय बोर्ड आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको राज्य बोर्ड के गठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। राज्य बोर्ड के गठन से संबंधित विधि का उल्लेख धारा 4 में किया गया है, फुल स्टॉप, जिसके अनुसार राज्य सरकार भी केंद्र की भांति इस अधिनियम के अंतर्गत जल प्रदूषण रोकने हेतु राज्य के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कर सकती है, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेगा, फुल स्टॉप। राज्य बोर्ड जिसकी प्रक्रिया विधिवत रीति से उद्घोषणा द्वारा निम्न प्रकार की जाएगी। अब आपका इसका नंबर 1 पॉइंट है, वो नोट कर लीजिए। राज्य बोर्ड हेतु राज्य सरकार के स्थानीय निकायों के सदस्यों में से अधिक व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा। ये फाइनल ईयर सिविल का सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसके बाद देख लीजिए राज्य सरकार के, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व हेतु बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा 5 राजकीय सदस्य नामांकित किए जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, राज्य सरकार जन स्वास्थ्य विज्ञान में दक्ष एवं प्रशासन चलाने की वास्तविक क्षमता रखने वाले व्यक्ति को
पूर्णकालिक। तीसरा पॉइंट इसका बताना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार जन स्वास्थ्य विज्ञान में दक्ष एवं प्रशासन चलाने की वास्तविक क्षमता रखने वाले व्यक्ति को पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करेगी। नंबर 4 पॉइंट, धारा 4 ब्रैकेट स्टार्ट 3 ब्रैकेट क्लोज के अनुसार, यानी धारा 4(3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य बोर्ड सरकार द्वारा निर्देशित नाम से निर्गमित आस्था होगी, फुल स्टॉप, जिसका पृथक अस्तित्व होगा, फुल स्टॉप, अर्थात नए सदस्यों के आने अथवा जाने से उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गए इस खत्म। इसके लिखिए धारा 4 ब्रैकेट स्टार्ट 4, यानी धारा 4(4) के अनुसार संघ शासित प्रदेश में इस धारा के अंतर्गत कोई राज्य बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे संस्थानों पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार के गठन पर जो प्रकाश डाली है वो आपका समाप्त हो जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य बोर्डों अथवा केंद्रीय बोर्डों द्वारा सरकारों को क्या सूचना दी जाती हैं तथा इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा क्या मदद की जाती है, समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। राज्य बोर्डों अथवा केंद्रीय बोर्डों द्वारा सरकारों को क्या सूचना दी जाती हैं तथा इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा क्या मदद की जाती है, समझाइए। इसके मैं PDF बना के भी आपको डाल दूंगा, वैसे भी इसमें पूरे साफ आ रहे हैं और PDF बना के भी डाल दूंगा। देखिए आंसर, जैसा कि विदित है कि जल प्रदूषण रोकने हेतु प्रत्येक राज्य में एक जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है तथा केंद्र भी एक जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड कार्यरत है। इसका अधिनियम में वर्णित कार्यों व सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों व आदेशों का पालन करना इस बोर्ड का उत्तरदायित्व है, फुल स्टॉप, ताकि प्रकृति, जल स्रोतों एवं भूमि को इसके प्रदूषण से होने वाली हानियों से बचाया जा सके। पैराग्राफ चेंज, जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 57 यानी 57 के अनुसार केंद्रीय बोर्ड समय पर केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण रोक हेतु बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों को प्रदूषण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है या करना है, फुल स्टॉप, तथा पानी में पाए जाने वाले प्रदूषण तत्वों के सांख्यिकी आंकड़े विधित रीति से प्रस्तुत करता है, फुल स्टॉप, तथा राज्य बोर्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर उस राज्य के द्वारा जल प्रदूषण के संबंध में किए गए कार्यों के संबंध में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, फुल स्टॉप। इस प्रकार की सूचनाओं में बोर्ड प्रत्येक माह विवरण भरकर भेजता है, फुल स्टॉप, जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित गतिविधियों एवं केंद्रीय बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार किसी क्षेत्र विशेष के जल संसाधनों के संबंध में
मांगी गई किसी भी संसाधनों के संबंध में मांगी गई किसी भी प्रकार की सूचनाएं एकत्र करके सरकार को सूचित करता है। मतलब सबको एकत्र करके सूचनाओं को सरकार को एकित करता है। फुल स्टॉप। राज्य बोर्ड भी राज्य सरकार को अपने खातों की समीक्षा तथा बोर्ड की गतिविधियों की सूचना राज्य सरकार को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करता है। फुल स्टॉप। जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में बोर्ड द्वारा प्रदूषण रोकने हेतु किए गए कार्यों का विवरण एवं प्रदूषण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बोर्ड को विवरण भरकर भेजता है। फुल स्टॉप। तथा किसी क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी सूचनाएं केंद्रीय बोर्ड को भेजता है। फुल स्टॉप। तथा केंद्रीय बोर्ड को सुझाए गए आदेशों एवं निर्देशों के अनुसरण में किए गए कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत करता है। फुल स्टॉप। और इसकी सूचना राज्य सरकार को भी प्रस्तुत करता है। फुल स्टॉप। यदि केंद्रीय बोर्ड में किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष तत्व की जानकारी हेतु कोई सूचना मांगता है तो राज्य बोर्ड उस क्षेत्र में किसी अधिकारी को भेजकर केंद्रीय बोर्ड द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित सूचना एकत्र करता है। फुल स्टॉप। तथा केंद्रीय बोर्ड के पास उस सूचना को देने के पश्चात उस संबंध में कोई उपाय लागू करने हेतु निर्देश प्राप्त करता है। फुल स्टॉप। तो इसके लिए वह कार्रवाई करेगा, कॉमा, तथा उसके परिणामों से केंद्रीय बोर्ड को सूचित करेगा। फुल स्टॉप। राज्य बोर्ड अपने कार्यों से संबंधित सभी सूचनाएं, कोषों की स्थिति, कॉमा, प्रदूषण संबंधी आंकड़े आदि की सूचनाएं विधित रीति से संबंध राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। फुल स्टॉप। अन्य अब हेडिंग है अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा मदद, यानी कि दूसरे स्थानीय संस्थाओं जो होता है क्या मदद की जाती है। लिखिए धारा 55 यानी 55 के अनुसार मध्यस्थ स्थानीय संस्थाएं जो कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, फुल स्टॉप, राज्य बोर्ड अथवा केंद्रीय बोर्ड को इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसरण में मांगी गई सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा उन्हें बोर्ड द्वारा मांगने पर उपलब्ध कोई रिकॉर्ड, नक्शा, प्लान एवं अन्य प्रस्तुत करने होंगे। ये आपका ख़त्म हो जाता है क्वेश्चंस का आंसर। मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है, लिखवा दिया है नोट्स में, और आपको पीडीएफ द्वारा भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन खत्म हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर कोई किताब तो है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन द्वारा सब समझाया जा रहा हूँ। जो जो उसके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं सब आपको मैं समझा रहा हूँ। वायु प्रदूषण ब्रैकेट में स्टार्ट निवारण एवं नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज हेतु राज्य एवं केंद्रीय बोर्ड के गठन पर प्रकाश डालिए। दोबारा सुन लिए क्वेश्चन। वायु प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एवं नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज हेतु राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों के गठन पर प्रकाश डालिए, समझाइए। लिखिए आंसर इसका। वायु प्रदूषण ब्रैकेट में स्टार्ट निवारण एवं नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना
का प्रावधान किया गया है। फिल स्टॉप।